आदाब। तो ज़ोफ़े बाह यानी मर्दाना कमज़ोरी पैदा करने में ब्लड प्रेशर का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल होने वाली सारी दवाएं खून को ठंडा करती हैं, जिस्म में हरारत को कम करती हैं और कुछ इस तरह काम करती हैं कि उनके काम करने से आसाब में कमज़ोरी पैदा हो जाती है और जिस्म में सर्दी गालिब आ जाती है, तो जिसकी वजह से कुव्वत बाह कमज़ोर हो जाती है। एक तो ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम गैर हकीकी कहते हैं, वो होता है तबखीर मैदा की वजह से। जब मैदे में तबखीर पैदा होती है, मैदे का निज़ाम जो है अपसेट हो जाता है, निज़ाम गड़बड़ हो जाता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबखीर मैदे में बनने लगती है, तो फिर ये गैस जो है जिस्म में फैलती है, ऊपर चढ़ करके सर को पकड़ती है, हार्ट को मारती है, सीने में तकलीफ पैदा करती है वगैरह वगैरह। जब नसों में भी ये फंसती है, तो जब ये खून की रवानी में डिस्टरबेंस पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है, तो फिर ब्लड का प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। और इसका एक पहचान ये है कि जब ये गैस बनती है, तबखीर मैदा बनता है, तो सीने में जलन, सीने में हल्की दर्द होने के साथ एक और चीज़ होती है डकार का आना, और फिर ये रिया फंसती है। ये रिया जो है निकलती नहीं है, न पीछे से निकलती है न आगे से निकलती है। तो जब ये रिया फंसती है जिस्म के अंदर, तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लेकिन जब बड़ी बड़ी 2-3 डकार आ जाती है और उस डकार के रास्ते गैस जो है खारिज हो जाती है, तो फिर ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल हो जाता है। या कुछ ऐसी चीज़ें खा लिए कि पीछे से ही धड़धड़ा के गैस निकल गई, तो फिर सुकून हो जाता है और ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल हो जाता है। तो ये गैर हकीकी होती है, वो पैदा होती है तबखीर मैदा की वजह से। तो उस तबखीर की वजह से बंदिश पैदा होती है खून की रवानी में। ऐसे तो ब्लड प्रेशर जो आइडियल ब्लड प्रेशर है वो तो होता है 80 से लेकर के 120, और उम्र हो गई है तो फिर 90 से लेकर के 140। तो ऊपर नीचे के बीच में 40 या 50 का फर्क रहता है। अगर 50 से ज़्यादा का डिफरेंस हो तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम है, मामला गड़बड़ है। अगर नीचे वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो समझ लीजिए कि गुर्दे खराब हैं, और अगर ऊपर वाला हाई है, ज़्यादा है, यानी 50 के डिफरेंस से ज़्यादा है, ये 80 है और वो 160 है, तो समझ लीजिए कि खून के अंदर बहुत ज़्यादा जोश है, खून के अंदर उफान है, उबाल है। अगर ऊपर वाला भी गड़बड़ है, लिमिट से बाहर है, और नीचे वाला भी अपनी लिमिट से बाहर है, तो समझ जाइए कि आपका हार्ट और आपकी किडनी दोनों खराब हैं। और अगर सिर्फ नीचे वाला ही गड़बड़ है, यानी लिमिट से कम है, तो समझ जाइए कि आपका गुर्दा, आपकी किडनी कमज़ोर है। और अगर सिर्फ ऊपर वाला ही गड़बड़ है तो समझ जाइए कि दिल आपका कमज़ोर है। तो जो असली, यानी जिसको हम फिसारुद्दम सादिक कहते हैं, यानी जो हकीकी ब्लड प्रेशर है, वो क्या है? ब्लड प्रेशर से यहाँ मेरी मुराद है हाई ब्लड प्रेशर। तो
तो जब ये मर्ज होता है हाई ब्लड प्रेशर का, तो ग्लैंड्स में शदीद किस्म की तहरीक होती है और मसल्स में, यानी जितने ऑर्गन्स मसल टिश्यूज से बने हुए हैं, इनमें तहलील होती है, शदीद किस्म की तहलील होती है। ये जो हकीकी ब्लड प्रेशर है, इसमें रियाह का कुछ लेना देना नहीं होता है उससे, इसको, और इस तहरीक में वो पैदा भी नहीं होती है। जब ग्लैंड्स में तहरीक हो तो रियाह पैदा भी नहीं होती है, और हकीकी ब्लड प्रेशर का रियाह से कुछ लेना देना भी नहीं होता है। बल्कि ये जो पैदा होती है हकीकी ब्लड प्रेशर, ये पैदा होती है खून में जब जोश पैदा हो, खून में उबाल हो और खून के अंदर हरारत बहुत ज़्यादा हो, उसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। और जब ये तहरीक पैदा होती है तो फिर दिल, जो हार्ट है, उसका बाएं साइड का जो हिस्सा है वो फैल जाता है। तो किसी आज़ा का सिकुड़ना एक अलग बीमारी बताता है, किसी आज़ा का फूल जाना एक अलग बीमारी बताता है, और किसी आज़ा का सिकुड़ जाना, किसी ऑर्गन में सिकुड़न आ जाना, तो एक अलग बीमारी बताती है। तो ये ब्लड प्रेशर के मर्ज में हार्ट के बाईं तरफ सिकुड़न आ जाती है, अरे सॉरी, ये फैल जाता, क्योंकि तहलील है तो फैल जाता है। तो हर वजू जिसके अंदर तहलील वाक़ होगी, तहलील पैदा होगी, तो तहलील जो है वो चीज़ों को फैलाती है, फैल जाती है। और जब किसी वजू में सुकून हो तो ये फूल जाती है, और जब किसी वजू में तहलील हो, घुल रहा हो, डिज़ोल्व हो रहा हो, तो फिर उसके अंदर सिकुड़न पैदा हो जाती है। इस मर्ज में जो आर्टरीज हैं ये तंग हो जाती है, इनमें रुकावट पैदा हो जाती है, तो इनमें सिकुड़न की वजह से ये सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है। इस तहरीक में ख़ास तौर से इसका असर दिल पर पड़ता है, फेफड़ों पर पड़ता है, मैदे पर पड़ता है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है, और ग्लैंड्स पर भी पड़ता है, किडनी पर भी पड़ता है, लीवर पर भी पड़ता है, और पैनक्रियास पर भी पड़ता है। और ये हाई ब्लड प्रेशर का असर इन सारी चीज़ों पे बहुत गहरा असर डालता है, बहुत बुरी तरह से इनको मुतासिर करता है। इसलिए ज़ोफिकल यानी हार्ट में वीकनेस पैदा हो जाती है, हार्ट वीक हो जाता है, और एक दमा पैदा, सूखी खांसी जिसको हम बोलते हैं, सूखा दमा जिसको बोलते हैं, तो सूखा दमा पैदा हो जाता है। मैदे में बहुत शदीद किस्म की जलन और दर्द पैदा हो जाएगा, और शदीद किस्म की पेचिश, आंव आना वो पैदा हो जाएगा। मर्दों में सूरत अंजाल यानी शीघ्र पतर की बीमारी पैदा हो जाएगी। औरतों में यूटेरस में इन्फेक्शन पैदा हो जाएगा, पीरियड्स में तंगी पैदा हो जाएगी, और पीरियड्स के दौरान जो दर्द होता है उसमें शिद्दत पैदा हो जाएगी। ये ब्लड प्रेशर सिर्फ और सिर्फ खून में जोश पैदा होने की वजह से, चाहे खून में रुकावट की वजह से पैदा हो या किसी और की वजह से पैदा हो, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर इस टाइप वाला पैदा होता है सिर्फ और सिर्फ खून में जोश पैदा होने से, खून में उबाल पैदा होने से, खून में हरारत पैदा होने से। तो जब खून में जोश पैदा होता है तो फिर
दोनों कंधों के बीच में आपको खिंचाव महसूस होगा, दर्द महसूस होगी। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या तेज तेज चलेंगे तो आपकी सांस फूलने लगेगी। इंसान की कुव्वते बर्दाश्त जो है बहुत कम हो जाती है जब ब्लड प्रेशर का मर्ज लग जाए। नींद की बेचैनी पकड़ लेती है। परेशान करने वाले ख्वाब आते हैं, लड़ाई झगड़े वाले ख्वाब आते हैं। पेशाब में जलन होती है, गुस्से की ज्यादती हो जाती है, बात बात पर गुस्सा आएगा, और बहुत सारी वजूहात हैं, अलामात हैं। तो वो फिर कभी इनका जो फंडा है एलोपैथ वालों का कि फिर वो रेडिन की तरफ जाएंगे और एंजियो टेंसियोनोजन की तरफ जाएंगे। तो वो कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं। तो ठीक है, वो बढ़ा देती हैं, वो उनका फंडा है और उनकी दवाएं भी काम करती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उन लोगों के फंडों में और हमारे फंडे में तो फर्क है। हम लोगों का जो है इलाज का तरीका अलग है, दवाओं भी हमारी अलग हैं और उनका अपना तरीका है। तो वो चले जाते हैं एंजाइम वगैरह को ढूंढने, और तो फिर उनका मसला, उनका रास्ता बिल्कुल अलग हो जाता है। ब्लड प्रेशर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह जो होती है वो होती है कि किसी भी आज़ाए रईसा यानी किसी वाइटल ऑर्गन में या किसी नस के अंदर सोजिश पैदा हो जाए, या फिर जिस्म में कहीं भी रतूबात की बंदिश पैदा हो जाए, रतूबात के फ्लो में किसी तरह की बंदिश पैदा हो जाए, उसकी वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज पैदा होता है। ब्लड प्रेशर की जो एलोपैथिक मेडिसिन है ये तो काम करती हैं, मर्ज कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ये दवाएं आपको पूरी लाइफ खानी पड़ती है। इनसे फिर छुटकारा मुमकिन नहीं है, पूरी ज़िंदगी खानी पड़ेगी। दवा खाएंगे तो कंट्रोल रहेगी, नहीं दवा छोड़ देंगे तो फिर जैसे कि तैसे। लेकिन ये जो दवाएं हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की, इन दवाओं का जो साइड इफ़ेक्ट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली बात तो ये कि आसाबी कमज़ोरी पैदा होना ही होना है इन दवाओं के इस्तेमाल से, यानी आपका दिमाग जो है कमज़ोर हो जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, जिस्म आपका ढीला ढाला थुलथुल हो जाएगा, जिस्म की सख्ती ख़त्म हो जाएगी और आपको अपने जिस्म के अंदर ताकत बिल्कुल महसूस नहीं होगी और आपकी सेक्स पावर पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी और सबसे ऊपर आपको भूलने की बीमारी पकड़ लेगी। तो ऐसी दवाएं मैं बताऊंगा आगे चल कर के, जिससे उन दवाओं से ब्लड प्रेशर का मर्ज बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अगर आदमी परहेज़ करे तो, और कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ख़ास करके मर्दाना ताकत को वो दवाएं बढ़ाती हैं, घटाती नहीं हैं। तो ब्लड प्रेशर भी उनसे कंट्रोल हो जाता है, शीघ्र पतन सूरत अंजाल दूर हो जाता है और मर्दाना ताकत कायम रहती है। तो उन दवाओं को भी जब मर्ज कंट्रोल में आ जाए तो बंद कर देना चाहिए। फिर कुछ दिन छोड़ करके फिर खा लिए 10-5 दिन, फिर छोड़ दिए, फिर खा लिए 5 दिन, फिर छोड़ दिए। तो इस दवा का और भी फ़ायदा है। वो फ़ायदा ये है कि अगर मैदे में का अल्सर हो तो भी इस दवा से ठीक हो जाता है।
हाथ पाँव में जलन हो रही हो तो भी ठीक हो जाएगा, पेशाब में जलन हो रही हो तो भी ठीक हो जाएगा, नाइट फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो भी ठीक हो जाएगा, जिगर में मसाने में गर्मी उतर आई हो तो भी ठीक हो जाएगी। उसके लिए आपको लेना है गुल सुर्ख लाल गुलाब सूखा हुआ, और अगर गुल सुर्ख ईरानी मिल जाए असली तब तो वाह वाह। और आपको लेना है छोटी चंदन, इसी नाम से आपको मिलेगी छोटी चंदन, बबूल का गोंद, सूखी धनिया, संदल सफ़ेद यानी चंदन सफ़ेद, तुख्म काहू यानी काहू का बीज, छोटी इलायची का दाना हर एक 50 ग्राम, सब आपको 50-50 ग्राम ले लेना है। कूट करके पाउडर बना लेना है, छान करके पाउडर को छान लीजिए, छान करके सबको एक साथ मिक्स करिए, एक साथ मिक्स करके आप रख लीजिए। इसकी गोली भी बना सकते हैं। अगर अर्जुन की छाल मिल जाए तो उसके पानी में उसका पानी डाल करके इसकी गोली बना करके धूप में सुखा लीजिए। तो अगर गोली बना लेते हैं तो आपको 2 गोली आपको लेना है रोजाना, दिन में 4 बार। और अगर मर्ज कम है, बहुत हाई लेवल नहीं है ब्लड प्रेशर का, तो आपको लेना है दिन में 3 बार। और अगर बस नॉर्मल है कि कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी ठीक रहता है, तो आपको लेना है सिर्फ दिन में 2 बार। पानी के साथ लेना है इसको। और अगर गोली नहीं बनाते हैं तो सफूफ ही आप खा सकते हैं। तो पाउडर जो है 1 से 1.5 ग्राम आपको लेना है। अगर पाउडर ही खा रहे हैं तो 1 से 1.5 ग्राम, क्योंकि पाउडर बना करके आप ज़्यादा दिन रख नहीं सकते, उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। जब हम इसको गोली बना देते हैं तो फिर इसकी ताकत जो है ख़त्म नहीं होती है दवा की, मतलब सालों के बाद ख़त्म होती है। तो न बना सकते हैं तो कोई बात नहीं, पाउडर ही इस्तेमाल करिए। तो इसकी गोली बनानी है चने के बराबर, छोटे चने के बराबर इसकी गोली बनानी है। यानी जो देसी चना है उससे थोड़ी बड़ी रहे और काबुली चने से छोटी रहे। खाना खाने से या तो 1 घंटा पहले आप दवा ले लीजिए या फिर खाना खाने के 2 घंटे के बाद। तो दवा काम करती है, उसमें आपको कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारी मैं बताऊंगा ब्लड प्रेशर का, लेकिन उसके लिए पहले आपको सिम्टम्स बताने होंगे कि ब्लड प्रेशर के साथ साथ और आपको क्या बीमारी है और आप कैसा फील कर रहे हैं। तो फिर उसी हिसाब से मैं और नुस्खे बताऊंगा, और नुस्खे सभी अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं, सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है।